नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज के वीडियो में भाई एक और युवा साथी हैं अपने जो अच्छे तरीके से गौपालन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी गौ माताएँ हैं और बेहतर जानकारी रखते हैं। उनका परिचय लेते हैं पहले, फिर उनके अनुभव जानेंगे। एक बार आ जाओ भाई साहब, अपना परिचय दे दो। नमस्कार अमित भाई साहब। सबसे पहले तो जी पशुपालक पाठशाला देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। और अमित भाई, नाम मेरा सतपाल गिल, गांव जांडली खुर्द, जिला फतेहाबाद। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जानकारी और दे दूं अपने सभी दर्शकों को। भाई ने गौवंदना नाम से चैनल भी बनाया है, अच्छे अच्छे गौवें अच्छे अच्छे गौपालकों को रूबरू कराते हैं। तो भाई का चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इनको थोड़ा हौसला मिले, आगे बढ़ें। मेहनत काफ़ी करते हैं। सतपाल भाई, गौपालन कब से चल रहा है या कब शुरू किया? अमित भाई, गौपालन तो जैसे पुराने अपने जो बुजुर्ग थे वो भी रखते थे, लेकिन वो इस तरीके से रखते हुए घर में एक देसी गाय रखनी है। क्योंकि देसी गाय है कि जो ऐसा मौसम आता है कि उस समय में भी बोलते हैं भी आँख भी सूख जाता है, तो उस समय में देसी गाय गौ माता दूध दे देती है। तो उस हिसाब से रखते थे। ब्रीडिंग वगैरह का ऐसा हो सकता है अपने से अच्छी की हो, लेकिन आज वाले नहीं मानते कि उन्होंने अच्छी की होगी। भाई बुल्स होता था, पंचायती सीमन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज उसको एक ब्रीडिंग नाम दे दिया गया है। वो भी अपने से बेहतर करते होंगे अपने हिसाब से। आज गाय की जो स्थिति है उसको देख के ऐसा लगता है कि पिछली एक दो पीढ़ी में थोड़ी चूक जरूर रही होगी, क्योंकि नहीं तो आज गाय की हालत नहीं होती कि बहुत कम दूध पाती या लोग रखना छोड़ देते। हाँ, उससे पहले बेहतर तरीके से होती आई होगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। सदियों से तभी तो आज तक बची है और लोगों ने पालन किया है। तो अभी ये बताओ, आप जब से गोपालन शुरू किया है आपने, आप इससे जुड़े हो, तो आपने क्या लाभ मिला या किससे प्रेरणा लेके आप गोपालन से जुड़े? तो भाई साहब, 2016 की बात है। भैंस रखते थे पहले। एक देसी गाय थी, लेकिन वो नॉर्मल से दूध की थी, क्वालिटी भी उसकी ठीक थी। जैसे घूम रही थी, मैंने उसको बांध लिया। तो 2016 में एक डॉक्टर आता था, जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं। तो मैंने सोचा भी फील्ड में रहता है, मैंने से उनसे पूछा भी कोई देसी गाय चाहिए अच्छी, जो देखने में सुंदर हो। दूध का नहीं बोला मैंने उसको भी, दूध भी अच्छा हो। पता नहीं था भी देसी गाय इतना भी दूध देती है। भैया बोला भी देसी गाय हो अच्छी, जो देखने में सुंदर लगे। तो उन्होंने एक अपना मित्र है, अभी आप भी जानते होंगे, सभी भाई जानते हैं, लीलाराम गोरखपुर। परिचय के मोहताज नहीं है भाई। लीला भाई की बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर भी आई हैं और लीला भाई ने परचम फहराया है। 4,21,000 की थार पारकर की बछड़ी सेल की थी। पूर्ण रूप से उनकी मेहनत का परिणाम था, घर में तैयार करके। उसी से लीला भाई परिचित हुए थे समाज से। आज सब जानते हैं उनको, उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उनके पास गया, तो जाके उनका जो गौवंश था, उनका रख रखाव था, वो देख के मतलब एक, मैं तो ये कहूँगा भी देसी गाय का नशा हो गया मेरे को। और जो देसी गौ पालन कर रहे हैं उनको ही पता है भी ये नशा है, हम चाहकर भी इसको छोड़ नहीं सकते। ना छोड़ना चाहते और ना ही छोड़ना चाहोगे तो छूटेगा। हाँ, छूटेगा भी नहीं अगर छोड़ना चाहेगा तो भाई। तो वैसे ये नशा अच्छा है। हाँ हाँ, नशा अच्छा है, कोई वो नहीं है भाई इसमें कुछ हो जाए, लेकिन छोड़ना चाहो तो छूटेगा नहीं। जिसको देसी गौ पालन कर रहे हैं उनको पता है। तो मैं लीला भाई से प्रेरित होकर 2016 में, बाद में उनके साथ इधर उधर मेले वगैरह में, बाद में तो बहुत से संपर्क हो गए थे जो देसी गौ पालन कर रहे हैं। तो उसी से आगे प्रेरणा लेके फिर जैसे ब्रीडिंग वगैरह गाय वगैरह ले गए अच्छे। और अब जैसे सिम का कलेक्शन भी हमने कर रखा है, जैसे आपके भी हैं, आपके पास सिलेंडर था वो इधर ला के रख रखा है अभी जैसे। और लीला भाई के भी उसमें सीमन रखे हैं, मतलब 4-5 एक समूह की तरह हम काम कर रहे हैं। सभी के सीमन उसमें रखे हैं पहले ही कलेक्शन। क्यों, उस समय पे ये होता है कि सीमन नहीं मिल पाता, तो जो भी अच्छे सीमन हैं तो वो लेके हमने रख लिए। और अगर हम प्राइवेट या किसी और जगह पे रखते हैं तो वहाँ गैस मेंटेनेंस की दिक्कत रहती है। तो वो हमारा जो जिस कार्य के लिए हमने सीमन लिए थे वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाता। वीडियो के अंत तक बने रहें भाई। लास्ट में आपको ये सीमन की पूरी जानकारी देंगे। जो गोपालक भाई हैं जिनको अच्छे सीमन उपलब्ध नहीं हो सकते, उनके लिए भी अवेलेबिलिटी है। आपको भाई सर्विस चार्ज और जो उसका मेंटेनेंस है वो तो बिल्कुल चुकाना पड़ेगा, मगर आपको जो आपकी चाहत है कोशिश करेंगे वो सीमन उपलब्ध कराएं। 2-4-5 साथी हम मिल के ये काम कर रहे हैं। उससे पहले एक बार भाई का गोधन दिखा देते हैं, इनकी पेडिग्री क्या क्या रिकॉर्ड रखते हैं, सतपाल भाई कैसे बुल सिलेक्शन करते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी सतपाल भाई ये 2 गोधन दिख रहे हैं, एक बार कैमरामैन भाई दिखा दो। बहुत ही सुंदर और अच्छे ब्रीड करैक्टर के साथ, शुद्ध नस्ल कह सकते हो, साहिवाल है, एक थार पारकर गौ माता है। पहले साहिवाल पा जाते हैं।
सतपाल भाई ये घर की तैयार की हुई है या खरीदी थी, क्या है, और अभी फिलहाल क्या मिल्क रिकॉर्ड है, क्या पेडिग्री है, उसके बारे में बताओ। अमित भाई ये अपने घर की तो नहीं है, वही मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सब लोग तैयार चीज़ चाहते हैं कि मेरे को खरा सोना मिल जाए, और किसी के पास पैसे नहीं होता, कोई देना नहीं चाहता। जैसे मैं 16 में लगा था तो आज 7 साल हो गई, तो 7 साल में मैं चाहता तो अपनी खुद की ब्रीड तैयार कर सकता था नॉर्मल गाय से, मगर मन भागता रहा है कि सीधी मैं हाँ 20 किलो वाली खरीद ही लूँ। हाँ, जो करैक्टर में भी सही हो और दूध में हर चीज़ में परफेक्ट हो। लेकिन अच्छी चीज़ कोई नहीं देता, वो मजबूरी होती है या उसमें कोई ना कोई कमी होती है जो हमें नहीं पता होता, तो वही मार्केट में अवेलेबल होती है। तो मैंने ये भी फील्ड से ली थी, ये जो गौ माता है, और ये देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, या तो अगले ने कुछ मजबूरियां रही होंगी, ज़्यादा हो गई होंगी, या आर्थिक मजबूरियां दी होगी व्यापारी वर्ग से लेके व्यापारी से। बहुत अच्छा, आप देख सकते हो भाई, शुद्ध साहिवाल कह सकते हो आप, बहुत अच्छे ब्रीड करैक्टर। तो इसमें मिल्क रिकॉर्ड सतपाल भाई एक बार मिल्क रिकॉर्ड फर्स्ट लैक्टेशन में है भी ये, फर्स्ट बार भी आई जी, देख सकते तो दूध में क्या रहा? थर्ड क्वालिटी देख सकते हो। दूध में जी नॉर्मल ही है, जैसे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा डाइट भी नहीं डालते। एक टाइम जो मतलब अपना दाना पानी बाखर बोल देते हो वो डालते हैं, शाम शाम को रांध के डालते हैं, तो इसलिए शाम शाम को ही डालते हैं हम। पका के? हाँ हाँ, पका के। तो पीक मिल्क क्या रहा फर्स्ट लैक्टेशन में? ये जैसे जी बछड़े समेत 9 किलो पे गई है जी। 9 किलो। हाँ हाँ। वैसे यूँ मान लो कि किसी को कम भी लगता होगा ये, मगर मैं ये मानता हूँ गऊ का 9 किलो भी अगर लंबे समय तक दे दे तो बहुत सही है। इसके पीछे भी एक कारण है, जैसे ब्याई थी ना, ब्याने से 1 हफ्ता पहले इसको निमोनिया हो गया, और निमोनिया भी इतना ज़्यादा हो गया था कि डॉक्टर ने, जो मित्र है अपने, उसने मेरे को तो नहीं बताया, लेकिन उसने बाद में बताया कि दिक्कत इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को नहीं लग पाता था कि रिकवरी कर जाएगी। तो जैसे भी इसको 2 दिन नॉर्मल इंजेक्शन लगाए उसने, क्योंकि डिलीवरी नज़दीक थी, तो उनसे रिकवर नहीं कर पाई है। तो फिर 3 दिन उसने थोड़े हैवी डोज लगाई थी, तो हो सकता है उसकी कमी की वजह से भी इसने कुछ इस पे इफेक्ट जरूर पड़ा हुआ, क्योंकि देसी गौ माता को हम सुई भी लगा देते हैं ना, तो उसका वो रोश मान जाती है, थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती है। सतपाल भाई हम उम्मीद करते हैं कि अगले ब्याह तक आपके पास रहे गौ माता, तो अगली बार अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। एक बार इसके नीचे बछड़ा है, कैमरामैन भाई वो दिखा दो। बछड़े में भाई एक चूक जरूर देखने को मिल रही है कि माथे में भी एक फूल सा है और नीचे भी थोड़ा वाइट स्पॉट है, मगर वैसे बहुत बढ़िया ब्रीड करैक्टर हैं। इसका रिकॉर्ड है अपने पास, कौन से बुल का रिजल्ट है बिल्कुल ये? है सभी का जी। ये है जी बादल बुल का, बादल एबीएस का। हाँ एबीएस का जो बादल बुल है। एक बार फेस घुमाइयो, नजदीक से दिखा दो कैमरामैन भाई। सीमन खुद ही लेके आए थे, हाँ, किसी ने उपलब्ध सीमन कराया था? इसमें भी थोड़ा हमको डाउट है। सीमन हमारे पास बादल के 2 प्रकार के थे, एक हम खुद लेके आए थे, एक कहीं से पहले से लिए हुए थे। अब ये कन्फ्यूजन में उनमें से यूज कौन सा हुआ है ये मेरे को भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता, तब तक सिलेंडर अपने पास नहीं था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप पक्की मोहर नहीं लगाते कि ओरिजिनल सीमन है तो बादल का ही, बादल का ही? हाँ, लेकिन ये नहीं पता भी उस सीमन में ही गड़बड़ थी या कैसे क्या था। लेकिन अगर हम इसके करैक्टर देखते हैं तो बिल्कुल हूबहू बादल के जो बच्चे आते हैं उनकी कॉपी है। मतलब आपने अपनी तरफ से बादल ही लगाया है, और ब्रीड करैक्टर से अंदाजा ये लगा रहे हो कि सीमन भी डुप्लीकेट नहीं होगा। हाँ हाँ, चलो ये कोई बात नहीं है, एक आध रिजल्ट माड़ा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और माड़ा नहीं कह सकते, फूल वगैरह आ गए हैं बादल के वैसे, बच्चों में ये सुना है कि ये सपोर्ट वगैरह आते हैं। मगर माथे में नीचे आ जाए चल जाए, थोड़ा माथे में है। हाँ हाँ, चलो आगे थार पार कर गऊ माता है भाई, बहुत ही बढ़िया शुद्ध नस्ल में और शांत और अच्छे मिल्क, पीक मिल्क की गऊ माता है ये। इसके बारे में मैं पहले भी परिचित हूँ, एक बार इनसे और परिचित कराओ दर्शकों को गऊ माता से सतपाल भाई। ये गौ माता भी मैं तो भाई मैं फील्ड से लेके आया था, और ईफर ली थी या बहने के बाद? फर्स्ट टाइमर ली थी मैंने, 5 महीने की प्रेग्नेंट। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसको दिलाने में एक अपने इधर से बबलू जाखड़ भाई है, उसका और लीला भाई का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा था इस गौ माता को मेरे में दिलाने में। और जिस भाई ने अपने सुनील भाई हैं, अभी काऊ फार्मिंग के नाम से उनका फार्म है, आंसी से निकलने के बाद में गढ़ी गांव में। अच्छा अच्छा। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन साथियों ने सहयोग से मेरे को ये गौ माता मिली और जिन्होंने मेरे को ये गौ माता दी। क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट जी फर्स्ट टाइमर में पीक पे 14 लीटर पे गई थी जी, नॉर्मल चराई में। कांटे का तोल हाँ, कांटे या का नाप? कांटे का तोल।
कांटे का तोल 14 लीटर, यूँ मान लो कि भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट कहा जा सकता है। बढ़िया मिल्क लाइन की जब तक ये तीसरे ब्यात में अपने पहुँचेगी तो 20 प्लस की गौ माता कह सकते हो इसको। एक बार दिखा दो, ये जो इसके निशान लगाए गए हैं पूठे पे, ये कुछ पता किया था, ये तो राजस्थान या जो जैसलमेर बाड़मेर की तरफ लगाते हैं बॉर्डर पे। तो कहाँ से लेके आए थे वो भाई जिनसे आपने ली? हाँ वो भाई ना ज़्यादातर राजस्थान में घूमते हैं, उनको भी अच्छी गौंस रखते हैं वो। तो वो बता रहे थे कि जैसलमेर साइड से छोटी बच्चियाँ लेके आए थे, तो वहीं से इनके जो उधर राजस्थान में ना अपनी गौ माता को निशान लगाते हैं, खुली छोड़ते हैं, कई कई दिन में बार चारा पानी खाती रहती है, तो निशानी के तौर पे इनको निशान लगाते हैं। तो ये उनकी निशान है। नीचे बछड़ा है, बहुत ही टॉप ब्रीड कैरेक्टर हैं बछड़े के भी भाई। ये देख सकते हो आप, शराफत इसकी मैं दिखाता हूँ। कुछ भाई बोलते हैं कि भी गौ माता है। हाँ, ये बड़ा वरम होता है कि गौ माता लात मारती है, पास नहीं फटकने देती। हाँ ये देखो, ये देख सकते हो भाई, जिसको ये भ्रम है या कभी गौ माता नहीं रखी और दूसरों के डराने से डरा हुआ है कि गौ माता लात मारती है, ऐसा नहीं है। ये तो गौ माता है। आप देखते होगे कि लोग शेर चीते जो बिल्कुल घातक होते हैं मनुष्य के लिए, प्रेम से उनको भी जीत लेते हैं लोग। और गऊ का और हमारा तो नाता सदियों से चलता आया है, मूल रूप से भारतीय लोगों का। सतपाल भाई, बछड़े के बारे में एक बार बताइए। बछड़ा जी ये अपने TP 301 का है। TP 301 कौन से फार्म का? ये हिसार बोविन सीमन स्टेज रिसर्च सेंटर का जो बुल है TP 301, जिसका फादर है 7419 और उसकी मदर है T72। ये कलर सर्दी की वजह से हो रखा है या ऐसा ही है थोड़ा सा श्यामा में? पहले बिल्कुल वाइट था, उसके मैं फ़ोटो आपको उपलब्ध करा दूँ, आप इसमें जोड़ सकते हो। बिल्कुल वाइट था, लेकिन इसमें एक दिक्कत रही है, थोड़ा वैसे कमज़ोर नहीं है। जैसे ब्याने के बाद में इसकी जो नाभि होती है उसमें वो जो नाड़वा टूट जाता ना, वो गाय ने तोड़ दिया था, तो चाटते वक्त हाँ, टूट जाता है वो। तो उसमें ये 2-3 महीने में रिकवर कर पाया था। जैसे उसमें रस्सी हो गई थी ना, तो 2-3 महीने में इसको रिकवरी में लग गए, तो उसी की वजह से मैं मानता हूँ थोड़ी सेहत डाउन है। वैसे भी बुल में ज़्यादातर यही कलर पैटर्न देखा गया। जैसे आप 72-37 या जो बड़े बड़े हैं, और भी माधव नियो एक शंभू बुल है, सेम टू सेम फेस है। और अभी उम्र कितनी है इसकी? उम्र इसकी भाई साहब 15 मार्च 2022 की डेट ऑफ बर्थ। मतलब लगभग 10-1 महीने, 10 साढ़े 10। तो वैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि इसने रिकवर करने में समय लिया, ग्रोथ अच्छी नहीं है? मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतर केयर की है आपने और अच्छी ग्रोथ है। तो भाई ये छोटे सतर पर ही थोड़ी गौ माताओं के साथ गोपालन करते हैं सतपाल भाई, जितना कोई भी आम से आम परिवार घर में कर सकता है। ये दाग लगा दिया क्या आपने? हाँ जी, बुल बना दिया? हाँ जी, नंदी बना दिया जी, गाँव में छोड़ देंगे। सेल करने का विचार नहीं आया? नहीं, सेल क्या जी, कोई लेके जाएगा, मतलब पैसे कोई दे के राजी नहीं है, वैसे देंगे तो इसकी कदर नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा मैंने ये सोचा कि अपने गांव में छोड़ें। तो कुछ एक गांव में होते हैं कि उनको सीमन वगैरह से एलर्जी होती है, या वो ये सोचते हैं भी गाय हमारी ब्याह जाए। कई बार ये भी होता है कि सीमन कंसीव नहीं कर पाती कुछ गायें, तो लाभ मिल सकता है उनको। और राजा बना दिया आपने, तो ये देख के ये बाद में नज़र पड़ी मेरी। कैमरामैन भाई एक बार नज़दीक से दिखाइयो। भाई हरियाणा में एक परंपरा रही है कि जो हम बुल बनाते हैं उसका एक निशान दे देते हैं, और किसी भी तरह का इसकी थाई के ऊपर, ताकि हर किसी को पता रहे कि ये बुल है, कोई बांध के उसको बैल बनाने की कोशिश ना करे। तो ये देख सकते हो, बहुत बढ़िया तैयार किया बछड़ा। और जो हमारी बात छूट गई थी, हर परिवार एक गौ माता आराम से पाल सकता है, गाय का रख रखाव कर सकता है। तो आप घर में रखिए, बाहर से दूध लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे दूध तैयार किए जाते हैं सतपाल भाई। दूसरी बात, दूसरे से भी खरीदते हैं तो दूसरा बेचने वाला हो इतना ध्यान थोड़ी देता है। तो जो शुद्ध खान पान हो तो घर से ही लिया जा सकता है। हाँ भाई सर। तो अभी सीमन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। हम 2-3 साथी हैं, खुद का सिलेंडर है हमारा, अच्छे अच्छे बुल सभी नस्लों के। और कुछ साथी जो भैंस वंश पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने कुछ सीमन उपलब्ध कराने की कोशिश की है। कुछ स्टॉक है हमारे पास। आप सतपाल भाई से संपर्क कीजिए। आपको अगर कहीं भी कोई अच्छा बुल का सीमन लेना चाहते हो और नहीं मिल पा रहा, तो हो सकता हो हमारे पास हो। आप विश्वास कीजिए कि आप
के पास अच्छी गऊ और आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा तो हम उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो एक बार सतपाल भाई नंबर दे दो अपना सभी दर्शकों को जो गौपालन के बारे में भी आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और सीमन के बारे में भी उनकी अगर किसी तरह की कोई समस्या है उसका निवारण चाहते हैं तो आपसे बात कर सकें। जरूर जी। अमित भाई, गौपालन की जानकारी के बारे में तो ऐसा है अभी इतनी जानकारी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जैसी भी टूटी फूटी जानकारी अगर कोई भाई मेरे को इस लायक समझे तो मैं उनको अपनी ज़रूर बताऊंगा जो भी मेरा अनुभव रहा है। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 9996182871। एक बार हिंदी में और बता दो। 99 961 82 871। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे भाई। जल्द मिलते हैं किसी अच्छे से अच्छे गौपालक के साथ, अच्छे विषय के साथ, अच्छे गोधन के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।